हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी। आज की इस क्लास में हम और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस इस टॉपिक के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखो। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, p मीन्स डिवाइड, p का मतलब दिया है डिवाइड, t मीन्स प्लस, m का मतलब दिया है माइनस एंड d डिनोट्स मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, 12m 12d 28p 7t 15, इसका वैल्यू हमें यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखे मैथमेटिकल ऑपरेशंस इस टॉपिक के, तो इसमें हमें क्या करना होता है, जो भी सिंबल या लेटर का मीनिंग दिया है उसको पहले वहां पर पुट करना होता है एक्सप्रेशन में, और उसको कन्वर्ट करने के बाद हम उसके ऊपर बॉड मास रूल अप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड फाइनली सब्ट्रैक्शन। तो ये प्रोसेस हमें करना होता है। ठीक है, तो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, पहले हम जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे और उसके ऊपर हम बॉड मास रूल अप्लाई करेंगे। तो एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या दिया है देखो, एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर हम पहले एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं। एक्सप्रेशन दिया है आपको 12m 12d 28p 70 15। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख दिया है, इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे जो भी दिया है क्वेश्चन में। 12m, m का मीनिंग क्या दिया है बेटा, m का मतलब दिया है माइनस। ठीक है, 12 माइनस 12, d का मतलब दिया है मल्टीप्लाई इनटू 28, p का मतलब दिया है डिवाइड, डिवाइड 7, और t का मतलब हमें दिया है प्लस, प्लस 15। तो इसको हमने पहले क्या किया, कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर हमें पहला ब्रैकेट और ऑफ नहीं है यहाँ पर, तो हम पहले क्या करेंगे, डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन को हमें सॉल्व करना होगा। तो 12 एज इट इज रख देंगे, 12 माइनस 12 इंटू, अब यहाँ पर ये जो 28/7 है, ठीक है, 28 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 4 ज़ा 28, तो यहाँ पर आएगा 4, इसका वैल्यू आएगा 4 प्लस 15 एज इट इज। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना होता है बेटा, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 12 यहाँ पर हो जाएगा माइनस 48 प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बचेगा। तो अब यहाँ पर जो भी प्लस वाले इनको ऐड करना होगा, एडिशन करना होगा। ठीक है, प्लस वाले कौन है देखो, 12 और 15, इसका एडिशन क्या हो जाएगा, प्लस 27 माइनस 48। ओके, तो अब यहाँ पर क्या बचा बेटा, फाइनली हमें यहाँ पर बच रहा है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, फाइनली -21। ठीक है, तो फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा -21। ठीक है, प्लस 27 माइनस 48, अपोजिट साइन रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन हमारा क्या होता है, फाइनल स्टेप, फाइनल बॉड मास रूल में फाइनल प्रोसेस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो -21 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो बेटा, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, P मीन्स मल्टीप्लाई, R मीन्स एडिशन, T मीन्स डिवीजन एंड S मीन्स सब्ट्रैक्शन। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या दिया है इस क्वेश्चन में, 18T 3P 9S 8R 6। ठीक है, ये हमें क्या दिया है, एक्सप्रेशन दिया है। तो जो भी एक्सप्रेशन दिया है पहले हम उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं, फिर उसके जो भी मीनिंग्स दे सिंबल्स या लेटर्स में के वहां पर क्वेश्चन में, उसको उस तरह से कन्वर्ट करते हैं और बाद में हम उसके ऊपर बॉड मास रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन हम लिखते हैं पहले। एक्सप्रेशन आपको दिया है 18T 3P 9S
9s 8r6 8r6 ये आपको एक्सप्रेशन दिया है, इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे 18। टी का मतलब क्या है बेटा? टी का मतलब दिया है उन्होंने क्वेश्चन में डिवीजन। 18 डिवाइडेड बाई 3, 18 डिवाइडेड बाई 3। पी का मतलब क्या दिया है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 9। ओके, यस का मतलब दिया है, यस का मतलब दिया है सब्ट्रैक्शन -8। आर का मतलब दिया है, आर मीन्स एडिशन +6। ओके, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है? पहले डिवीजन, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ नहीं है तो पहले हमें क्या करना होता है? डिवीजन। ब्रैकेट ऑफ के बाद क्या आता है? डिवीजन, ठीक है। तो 18/3 इसका वैल्यू क्या मिलने वाला है? 6। 3 6 18 इंटू 9 एज इट इज -8 + 6, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लीकेशन। 9 6 54, ओके, 54 -8 + 6। तो यहाँ पर जो प्लस वाले बाद में क्या होगा बेटा? उनका एडिशन होगा, ठीक है। 54 + 6 दैट इज इक्वल टू 60 -8 एज इट इज। और फाइनली हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। तो 60 - 8 दैट इज इक्वल टू 52। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है? 52। तो यहाँ पर 52 ऑप्शन में नहीं है बेटा, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? -1 3/4 2/3 46 58 और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए थे क्वेश्चन में, तो इसमें जो ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ये आपका क्या यहाँ पर आंसर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है हमारा? 52, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो बेटा, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा क्या होगा? परफेक्शन होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस से क्या होगा? परफेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। परफेक्शन बढ़ेगा प्रैक्टिस की वजह से। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर P मीन्स मल्टीप्लाई बाय, T मीन्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, M मीन्स एडेड टू एंड B मीन्स डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए हैं और उसके मीनिंग्स दिए हैं हमें, ठीक है। और उसके बाद एक्सप्रेशन क्या दिया है इस क्वेश्चन में? 28B 7P 8T 6M4। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? एक्सप्रेशन लिख लेते हैं एज यूजुअल, जैसे हम हर एक क्वेश्चन में कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन लिखना होता है पहले, एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे? उसका वैल्यू निकालेंगे, एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया है आपको 28B 7P 8T 7P 8T 6M4 6M4। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है, इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे। 28B, बी का मतलब क्या दिया है बेटा? बी का मीनिंग दिया है क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय। बी का मतलब डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय 28 डिवाइडेड बाय 7। पी का मतलब दिया है मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय 8, ओके। उसके बाद टी टी का मतलब क्या दिया है? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -6। और यम का मतलब दिया है बेटा एडेड टू +4। तो यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ नहीं है तो हम पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे यहाँ पे डिवीजन को। तो डिवीजन क्या आएगा इसका? 28/7 4 आएगा। 4 7 द सॉरी 7 4 द 28, ओके। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई बाई 8 एज इट इज रख दिया, -6 + 4, ठीक है। तो अब उसके बाद हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। 4 8 द 32, 32 -6 +4, ये 32 का साइन क्या होगा? प्लस, ठीक है। तो प्लस वाले आप यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। 32 + 4 यहाँ पर आ जाएगा 36 - 6। तो यहाँ पर फाइनली जो सब्ट्रैक्शन हमें मिल रहा है इसका आंसर क्या आने वाला है? एक्सप्रेशन का 30 आंसर आने वाला है।
यही आपका इस एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर दिया है 30, 30 इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखो बेटा, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा ही है, लेकिन अब यहाँ पर अभी तक हम लेटर या सिंबल के मीनिंग दिया रहता था क्वेश्चन में। अभी यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए और वर्ड्स का मीनिंग दिया है। ठीक है, और एक एक्सप्रेशन दिया है जिसमें नंबर्स के बीच में वर्ड्स है, तो हमें उस वर्ड्स की जगह पे वो सिंबल, जो भी प्रोसेस है हमारे मैथमेटिकल प्रोसेसेस, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उनके सिंबल्स जो है वो पुट करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे एक्सप्रेशन को, और बाद में हम उसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा क्या दिया है, इफ वेन मीन्स मल्टीप्लाई, वेन का मीनिंग उन्होंने मल्टीप्लाई दिया है, यू मीन्स, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो चुके हैं। यू मीन्स क्या दिया है देखो, प्लस इंटू माइनस, विल मीन्स प्लस, तो यहाँ पर क्या है देखो बेटा, डिवाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना है डिवाइड, डिवाइड, तो यू का मीनिंग क्या दिया है, डिवाइड, कम मीन्स माइनस, and will means plus, then what will be the value of expression 8 when 12 will 16 u 2 come 10। ठीक है, तो ऐसा एक्सप्रेशन दिया है, तो हम पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन यहाँ पर देखो बेटा, एक्सप्रेशन क्या दिया है, एक्सप्रेशन दिया है 8 when 12 will 16 u 2 come 10, तो यहाँ पर ऐसे एक्सप्रेशन दिया है, तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 एज इट इज रख दिया। वेन का मीनिंग क्या दिया है बेटा, वेन का मीनिंग मल्टीप्लाई, 8 इंटू 12, उसके बाद विल का मीनिंग क्या दिया है, विल का मीनिंग दिया है प्लस, प्लस 16, यू का मीनिंग दिया है डिवाइड। ठीक है, यू का मीनिंग क्या दिया है, डिवाइड, डिवाइडेड बाय 2, और कम का मीनिंग क्या दिया है, कम का मीनिंग दिया है माइनस, माइनस 10। तो इसमें खाली डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो हम पहले इसमें क्या करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो 8 इंटू 12 एज इट इज रख देंगे, 8 इंटू 12 प्लस, यहाँ पर देखो बेटा 16 बाई 2, 8, 2 8 दैट 16, माइनस 10 एज इट इज। ठीक है, तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू क्या आएगा, 12 8 दा 96, ओके 96, इसका वैल्यू आएगा 96 प्लस 8, 96 प्लस 8 माइनस 10। तो यहाँ पर अब हम सॉल्व करेंगे एडिशन को, 96 प्लस 8 हो जाएगा 104 माइनस 10, तो फाइनली सब्ट्रैक्शन का वैल्यू हमें मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 94। तो ये 94 आपका क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा इस एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया है वो आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको लेना है बेटा, यू का मीनिंग क्या दिया है क्वेश्चन में, डिवाइड। ठीक है, यू का मीनिंग दिया है डिवाइड। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो बेटा, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो कॉमन इंस्ट्रक्शन दिए है इन चारों क्वेश्चन के लिए। तो इस कॉमन इंस्ट्रक्शन में क्या दिया है देखो, इन एन इमेजिनरी लैंग्वेज द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 are substituted by A B C D E F G H I and J and 10 is written as B A। देखो 10 को कैसे लिखा है, B A। तो उन्होंने यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन दिया है, उसकी वैल्यू हमें निकालना है।
तो हम पहले यहाँ पर देखते हैं बेटा, उन्होंने क्या दिया है, देखो जो डिजिट्स है, ठीक है, 0, यहाँ पर हम डिजिट्स को लिखते हैं और उसके लिए कौन सा लेटर उन्होंने क्वेश्चन में दिया है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो डिजिट्स यहाँ पर क्या दिए, देखो बेटा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 0 के लिए उन्होंने दिया है A, 1 के लिए B, 2 के लिए C, 3 के लिए D, E के लिए 4, F के लिए 5, G के लिए 6, H के लिए 7, I के लिए 8, J के लिए J, हाँ, और B 10 के लिए 10, देखो 10 में 1 और 0 आता है, तो इसके लिए 1 के लिए B, 0 के लिए A, B। तो इस तरह से हमें क्या दिया है बेटा, मीनिंग्स दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या दिया है, देखो एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन उन्होंने दिया है, एक्सप्रेशन, यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है ब्रैकेट में CD प्लस EF, CD प्लस EF इंटू BC, ऐसे एक्सप्रेशन दिया है, इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करना है, हमें जो भी लेटर्स है उसके लिए जो भी डिजिट है वो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंबल का मीनिंग नहीं दिया है, यहाँ पर लेटर्स की जगह पे नंबर्स दिए, ठीक है, तो उसको हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा, ब्रैकेट में C का मतलब है 2, D का मतलब है 3, 23 प्लस E का मतलब है, E का मतलब है 4 और F का मतलब क्या है बेटा, 5, 45, EF की जगह पे क्या आएगा 45 इंटू B का मतलब क्या है 1 और C का मतलब है 2, 12। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 प्लस 3 8 और 2 प्लस 6, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 आएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू मिलने वाला है हमें 68 ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट का हमें सॉल्व करना होगा पहले 68 इंटू और उसको मल्टीप्लाई बाय 12। तो अब 68 इंटू 12 का वैल्यू क्या आएगा, देखो 816 आएगा, ठीक है बेटा, इसका वैल्यू आएगा 816। तो अब ऑप्शन में हमें ढूंढना होगा क्या दिया है, 816, देखो एज इट इज हमें वैल्यू दिया है ऑप्शन में, इसका जो भी फाइनल आंसर आ रहा है 816, यही आपका क्या होगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर आपको लेटर्स का या सिंबल का मीनिंग नहीं दिया था, तो इसमें आपको लेटर्स की जगह पे नंबर्स दिए थे, ठीक है, और लेटर्स को नंबर्स दिए थे कुछ, ठीक है, जैसे कि ABCDEF, इनके लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के लिए BA दिया था, ठीक है। तो जो भी लेटर्स है उसकी जगह पे हमने नंबर्स पुट किए और हम बॉडमास रूल अप्लाई करके उसको सॉल्व किए। तो हमें क्या मिल रहा है फाइनली आंसर 816, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पर हमें इसका वैल्यू मिल गया है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसके ऊपर ही सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेम अभी जो हमने जो नंबर थे 0 to 9 और 10 के लिए जो भी लेटर्स यहाँ पर यूज किए थे पहले क्वेश्चन में, वही सारा इस क्वेश्चन में भी सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, पहले हम जो भी उन्होंने दिए हैं नंबर्स और लेटर्स उनके लिए वो पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के लिए क्या दिया है, ABCDEFGHI
जे और बी ए। अब यहाँ पर देखो बेटा एक्सप्रेशन हमें लिखना है, तो एक्सप्रेशन क्या दिया है देखो यहाँ पर, एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया है डीसी, डीसी इंटू एफ, डीसी इंटू एफ माइनस ब्रैकेट में क्या दिया है माइनस बी एफ माइनस डी, बी एफ माइनस डी इंटू डी दिया है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते। डीसी का मतलब क्या है देखो बेटा 32, डी मतलब 3, सी मतलब 2, 32 इंटू एफ का मीनिंग क्या है बेटा, एफ का नंबर, एफ का नंबर क्या है 5 माइनस बी एफ 1 5 माइनस डी बोला है, माइनस डी यानी कि 3 माइनस 3 और इंटू डी का मतलब 3। ठीक है, तो ऐसे हो गया। तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, पहले पहले हमें इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा 15 माइनस 3 12, ठीक है, ब्रैकेट में आएगा 12, तो ब्रैकेट में 12 आएगा, 12 इंटू ब्रैकेट के बाहर क्या है इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा अब यहाँ पर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे पहले हम, तो इसका वैल्यू आएगा 160, 160 आएगा माइनस 36, 160 माइनस 36, तो फाइनली हमें वैल्यू मिलेगा 124। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है देखो बेटा 124 यहाँ पर नहीं दिया है डायरेक्टली, तो उसको डिजिट डिजिट को किसके फॉर्म में दिया है, लेटर्स के फॉर्म में दिया है। तो 124 जो डिजिट है हमारे यहाँ पर, इसका मीनिंग क्या होगा, 1 का मतलब क्या है बी, 2 का मतलब है सी और 4 का मतलब क्या है ई, बी सी ई। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है बी सी ई। देखो ऑप्शन में है क्या, यस, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर देखो वही एक्सप्रेशन दिया है, वैसे ही हमें सॉल्व करना है। जो भी डिजिट से उसके लिए क्या लेटर से पहले हम लिख लेंगे और उसके बाद हम उसको वैसे ही उसी तरीके से मतलब पुट करेंगे जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन में पुट किया है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के लिए आपको दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और बी ए। तो अब यहाँ पर देखो बेटा एक्सप्रेशन क्या दिया है, एक्सप्रेशन लिख लेते हैं हम और उसके बाद हम उधर लेटर्स की जगह पे नंबर्स पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है बी ए एफ डिवाइडेड बाय बी एफ, बी ए एफ डिवाइडेड बाय बी एफ इंटू डी दिया है। ठीक है, तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे। तो बी ए एफ का मतलब, बी ए का मतलब होता है 10, एफ क्या है बेटा एफ 5 है, 105 आएगा डिवाइडेड बाय बी एफ मतलब 15 इंटू डी का मतलब क्या है डी 3 है। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 105 डिवाइडेड बाय 15 तो क्या आएगा देखो 7। ठीक है, 7 इंटू 3, तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है बेटा, फाइनल वैल्यू हमें मिलने वाला है 21। 21 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली 21 नहीं दिया है तो उसको उन्होंने लेटर्स के फॉर्म में दिया है। तो 21 का मतलब होगा सी बी, 2 का मतलब है सी और 1 का मतलब क्या है ई, 1 का मतलब बी। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है सी बी। ठीक है, सी बी कहाँ पर है देखो, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कॉमन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये जो कॉमन इंस्ट्रक्शन दिया था उसका लास्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दिए थे इसके ऊपर। तो इसका लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या दिया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले
डिजिट्स के लिए लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0, वैसे ही ये सारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसके लिए डिजिट्स क्या दिए देखो, A B C D E F G H I J और B A, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बेटा एक्सप्रेशन क्या दिया है, तो एक्सप्रेशन को लिख लो। एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया है BCE प्लस FG, BCE प्लस FG माइनस ब्रैकेट में दिया है CA इंटू H डिवाइडेड बाय BE। तो ऐसे दिया है, इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। BCE का मतलब क्या है 1, C का मतलब 2 1 2, E का मतलब क्या है बेटा 4 1 2 4 प्लस FG यानी कि 5, G का मतलब है 6 56 माइनस, तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है देखो CA मतलब है बेटा 2 2 0 इंटू H का मतलब है 7 और डिवाइडेड बाय क्या है BE का मतलब क्या होगा 1, E का मतलब है 4। तो इस तरह से आएगा ब्रैकेट में। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है आपको। 124 प्लस 56 ब्रैकेट में क्या आएगा देखो, तो ब्रैकेट में आएगा बेटा ये मल्टीप्लाई करके 140 बाय 14, तो ब्रैकेट का यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा हमें, तो 124 प्लस 56, तो ब्रैकेट में हमें मिलने वाला है 14 1 14 और ये 0, तो यहाँ पर बचेगा 10। तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एडिशन को, तो एडिशन को सॉल्व करेंगे तो ये 124 प्लस 56 कितना आने वाला है बेटा, दैट इज इक्वल टू 180, ठीक है। 180 माइनस 10, हाँ माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 170। 170 को ही क्या लिख सकते हैं हम, 1 का मतलब है B, 7 का मतलब है H, BH और A, BHA, ठीक है। लेट अस सी व्हाट इज हियर। सॉरी बेटा, यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर हमने BCE लिखा था, तो BCE का वैल्यू क्या है, क्या आया था 124, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर BEE दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब चेंज करेंगे तो क्या आएगा देखो, BEE दिया है, ठीक है, BEE, तो यानी कि 144 है और E का मतलब 4 है, ठीक है। 144 प्लस 56 यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 200, ठीक है। 144 प्लस 56 यहाँ पर आएगा 200, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो 144 प्लस क्या है 56, 144 प्लस 56 200 माइनस 10, फाइनल आंसर आएगा 190। 190 को हम कैसे लिखेंगे, BJA, तो यहाँ पर BJA क्या होगा, सही आंसर होगा BJA। देखो बेटा यहाँ पर हमने क्या लिया था BCE, लेकिन यहाँ पर क्या है एक्चुअली BEE है क्वेश्चन में, ठीक है। तो BEE का मतलब क्या होगा, B का मतलब है 1, E का मतलब है 4, तो 44 144 आएगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस। तो इस क्लास में देखो बेटा हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए,
मैथमेटिकल ऑपरेशन इस टॉपिक के। तो इस टॉपिक में बहुत इजी क्वेश्चन है सब हम देख रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस 2 लेक्चर में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए मैथमेटिकल ऑपरेशंस के। तो इसमें आपको जो भी मीनिंग दिया है सिंबल का, लेटर का या डिजिट्स का, वो आपको उस तरह से उसमें एक्सप्रेशन में, गिवन एक्सप्रेशन में पुट करना होता है और उसके बाद बॉडमास रूल अप्लाई करके उसको हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके का सारे क्वेश्चंस होते हैं और ये हर एक एग्जाम में, लगभग सभी एग्जाम में आने वाला, डेफिनेटली आने वाला क्वेश्चन होता है। तो इसको हमें एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करके उसको सॉल्व करना है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस जो हमने इस लेक्चर में कवर किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इसी टॉपिक के। तब तक हम रुकते हैं। थैंक यू।